प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मसगतारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समनीयनाणदंसनं चरिततव वीर्यायारे ते सौवे समुद्रं समकम्पते गमेव भारतेयं वन्दाम्यवर्तन्ते अरहन्ते मानसे कीर्तिं किञ्चार्हन्ताणं सिद्धाणं तरणमोगणपराणम् अर्चावयवदानं सागुणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसनं नाणपहाणासमं समासेच उपसंपयामि जतो निवारण संपत्ति। जय बोलो कलिका सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की जय बोलो अध्यात्म मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय बोलो अमृत जयसेन आचार्य देव की जय बोलो चातुर चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की जय बोलो आचार्य प्रभु 108 सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो मम दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य श्वेत सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य श्वेत सागर जी महाराज की श्री कुंद कुंद आचार्य विरचित प्रवचन सार परमागम है। इसमें कल अपन ने देखा था 23 नंबर की गाथा में आत्मा ज्ञान प्रमाण है। और आत्मा ज्ञान प्रमाण क्यों बताया? क्योंकि जो द्रव्य होता है वो अपने गुण और पर्याय प्रमाण होता है। तो अपने गुण और पर्याय से बाहर द्रव्य नहीं है। जितना गुण उतना द्रव्य है, जितना द्रव्य उतना गुण है। दोनों के प्रदेश एक है, दोनों का तादात्म्य में संबंध है, इसलिए द्रव्य गुण को छोड़ करके नहीं है। तो आत्मा का परिचय प्राप्त करने के लिए आचार्य ने वहां पर आत्मा को ज्ञान प्रमाण कहा। ज्ञान एक गुण है आत्मा का, लेकिन उसमें ऐसे ही अनंत गुण उसमें समाहित है। लेकिन उसमें मुख्य रूप से आत्मा को जब भी बताना है तो ज्ञान रूप से बताया जाता है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान का गुण असाधारण है, अन्य गुणों से भिन्न करने के लिए कारणभूत है। क्योंकि जो गुण तो सभी होते हैं, लेकिन कुछ गुण ऐसे होते हैं कि उससे अपन द्रव्य को अलग नहीं कर सकते हैं। कुछ साधारण भी होते, कुछ असाधारण भी होते, तो भी वो ध्यान में नहीं आते हैं। जैसे अज्ञान गुण छोड़ करके बाकी के गुण कैसे समझ में आएंगे? तो ज्ञान के माध्यम से वो समझेगा, क्योंकि अमूर्तिक है। अमूर्तिक गुण इंद्रियों से दिखते नहीं है, तो ज्ञान के द्वारा कैसे ग्रहण करेंगे? तो ज्ञान ही एक माध्यम है कि उसके द्वारा ही सभी गुण ग्रहण किए जाते हैं। इसलिए ज्ञान की मुख्यता से आचार्य ने आत्मा को ज्ञान प्रमाण कहा। अब ज्ञान प्रमाण कहा तो ज्ञान से आत्मा कम भी नहीं है, अधिक भी नहीं है, हीनाधिक नहीं है। इसी बात को आगे आचार्य समझाते हैं। 24 और 25 नंबर की गाथा की उत्थानिका है। अर्थ आत्मा ज्ञान प्रमाणत्व अनभूत गमे दो पक्षों उपन्यास्य उच्यते। अब आचार्य यहाँ पर आत्मा के ज्ञान प्रमाणत्व अनभूत गमे, यदि उसमें ज्ञान प्रमाण अपना स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा? दो पक्ष उसमें खड़े करके उसका खंडन करते, उसको दूषण देते हैं कि यदि आपने ज्ञान से अधिक माना तो क्या दूषण आएगा, ज्ञान से कम माना आत्मा को तो क्या दूषण आएगा। ये दो गाथाओं के माध्यम से उसका खंडन कर रहे हैं। ज्ञान प्रमाण पुनः स्वीकार नहीं किया तो नाणपमा
बिना कहम नादी, ऐसा मतलब वो एक जा ज्यादा होता है। इसमें दूसरे पुस्तक में होगा शायद नादी, जैसे नाचर के टीका में कहम नादी। तो क्या कहते देखो, आदा नानक प्रमाणम न होरी, जस जस मैंने जिसके मत में, यह मैंने इस श्लोक में जिसके मत में आत्मा ज्ञान प्रमाण नहीं है, ऐसा जो नहीं मानता है, तो क्या हो गया उसके मत में, तस आत्मा ज्ञान प्रमाण नहीं है, तो क्या हो गया, तस सो आदा नानादो ध्रुवमेव हीनो वा अहिनो वा हवदि। उसके मत में जिसने ज्ञान प्रमाण आत्मा को स्वीकार नहीं किया, उसके मत में वह आत्मा निश्चित ही ज्ञान से या तो कम होगा या ज्ञान से अधिक होगा, तो कुछ तो पक्ष हो जाएंगे ना उस प्रमाण नहीं। जैसे मीठा है वो पूरे आम में व्याप्त है, तो आम प्रमाण मिठाई नहीं ऐसा मानेंगे, तो क्या होगा, वो मिठास एक तो ज्ञान से जो आम है वो मिठास से एक तो कम होना चाहिए या अधिक होना चाहिए। या अग्नि का दृष्टांत देकर के आचार्य समझेंगे, अग्नि जो है उष्ण गुण प्रमाण है, जितना उष्ण गुण उतनी अग्नि, जितने अग्नि उतना उष्ण गुण है। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो दो पक्ष उपस्थित होंगे, या तो कम होना चाहिए या अधिक होना चाहिए, दो में से कोई एक पक्ष लेना पड़ेगा। यदि अब एक एक पक्ष लेकर के उसमें क्या दोष आता है बताते हैं कि यदि हिंसो आदा हीनो तन्नानम अचेतनम न जानादि, यदि वह आत्मा ज्ञान से हीन है तो क्या होगा, वो जो ज्ञान है जिसमें आत्मा नहीं है, आत्मा मतलब ऐसे एक वस्तु है, ये वस्तु है, पूरी आत्मा है समझो, और ज्ञान गुण उसमें पूरे में ऐसा अपन मानते हैं। यदि ज्ञान से आत्मा को हीन माना, मतलब आत्मा इतना हो गया, अभी आदि ज्ञान इतना ज्यादा बच गया, अब इसमें आत्मा नहीं है, इतना ही आत्मा ज्ञान है, आत्मा से कम माना ना, तो इतना ही ज्ञान ऐसा मानो, तो ये ज्ञान बढ़ गया, इतना आत्मा से ज्यादा हो गया, इसमें आत्मा नहीं है, फिर ये ज्ञान कैसा हो जाएगा, आत्मा के बिना जड़ होगा ना। जैसे वर्ण गुण, रस गुण, स्पर्श गुण आत्मा के बिना जड़ है, अचेतन है, ऐसे ज्ञान भी क्या हो जाएगा, अचेतन हो जाएगा। जो अधिक का आत्मा से अधिक का ज्ञान है, आत्मा कम है ज्ञान से, तो जो ज्ञान शेष बचा आत्मा को छोड़ करके वो अचेतन हो गया। अब फिर अचेतन हो गए तो ये ज्ञान कैसे जानने का काम करेगा, ज्ञान का काम जानना है। अब ज्ञान ही अचेतन बन गया, जैसे वर्ण रस गंध स्पर्श जानते नहीं है, इस प्रकार आत्मा भी ज्ञान भी जानने का काम नहीं करेगा, आत्मा तो है ही नहीं इसमें, तो वो जानने का काम नहीं करेगा। अब अहिवो वा नानादो, दूसरा पक्ष लिया, आत्मा ज्ञान से अधिक है, मतलब ज्ञान इतना ही है और आत्मा इतना बड़ा है। जहाँ ज्ञान है वहाँ पर भी है, और जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ पर भी आत्मा है, ज्ञान से अधिक हो गए। तो जो नानादो अहियो, ज्ञान से अधिक हो गया, तो यह जो आत्मा है ज्ञान के बिना हो गया, ज्ञान रहित हो गया आत्मा, अधिक का आत्मा है वो ज्ञान रहित हो गया, तो ज्ञान रहित हो गया तो नाने ने बिना कम ना जाना दी। अब ये आत्मा जो है शेष बचा हुआ ज्ञान से अधिक है, वो ज्ञान के बिना कैसे जानेगा, नहीं जान सकेगा। तो दोनों में भी ज्ञान का अभाव सिद्ध होता है। आत्मा को ज्ञान से कम माना तो शेष बचा हुआ ज्ञान है वो अचेतन हो गया, तो वो जानने का काम नहीं करेगा। और यदि उसको ज्ञान से अधिक माना आत्मा को, तो अधिक का जो आत्मा है वो बिना ज्ञान के जान नहीं सकेगा। जैसे अग्नि है, उष्ण गुण से उष्ण गुण प्रमाण है, जितना उष्ण गुण है उतने अग्नि है, और उससे कम और ज्यादा मानो तो क्या हो जाएगा, ये अग्नि है पूरी। अब उष्ण गुण से कम है, अग्नि उष्ण गुण से कम है ऐसा माना, उष्ण गुण इतना बड़ा है और अग्नि इतनी छोटी है बीच में यहाँ, तो अब ये ज्यादा का उष्ण गुण, इसमें अग्नि का आधार नहीं है, तो वो अग्नि का आधार नहीं तो उष्ण गुण ठंडा हो जाएगा, अग्नि है ही नहीं उसका आधार, तो ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होगा तो जलाने का काम नहीं करेगा, फिर उष्ण गुण कैसे कहेंगे उसको। और यदि उष्ण गुण से अग्नि को अधिक माना
तो उष्ण गुण इतना हुआ, अरे आदिक की अग्नि हुई। अभी आदिक की अग्नि है, इसमें उष्ण गुण नहीं है, उष्ण गुण से रहित है, फिर वो जलाने का काम करेगी क्या? उष्णता ही नहीं है तो वो जलाने का काम कैसे करेगी? उसी प्रकार आत्मा को यदि ज्ञान से कम या ज्यादा मानेंगे प्रदेश की अपेक्षा या उसके क्वांटिटी की अपेक्षा, तो जो अधिक का ज्ञान है वो भी नहीं जानेगा, और आत्मा अधिक का है वो भी जानने का काम नहीं करेगा। मतलब ज्ञान का ही अभाव मानने का प्रसंग आता है। इसलिए जितना ज्ञान है उतना आत्मा है, ऐसा मानना ही योग्य है। उसको टीका में और आचार्य खुलासा करते हैं। ये धुआं शब्द लिया है, निश्चित ही करेंगे। धुआं में वो निश्चित ही नियम से गारंटी ऐसे देते हैं ना अपन, इसकी गारंटी है, धुआं मतलब गारंटी। यदि खलु अयमात्मा हीनः ज्ञानात् इति अभ्युपगम्यते तदा आत्मनः अतिरिच्यमानं ज्ञानं स्वाश्रयभूत चेतन द्रव्य समवाय अभावात् अचेतनं भवत् रूप आदि गुण कल्पता आपन्नं न जानाति। यदि खलु, खलु मतलब निश्चय से, अयम आत्मा, यह आत्मा हीनः ज्ञानात्, ज्ञान से हीन है, ऐसा स्वीकार किया जाता है, तो क्या होगा? तद आत्मनः अतिरिच्यमान, जब ज्ञान बड़ा हो गया आत्मा छोटा हो गया। ज्ञान से हीन नहीं, हाँ बराबर है, ज्ञान से आत्मा ही नहीं माना तो ज्ञान बड़ा हो गया और आत्मा छोटा हो गया। तो जो आत्मनः अतिरिच्यमान, आत्मा को छोड़ करके जो ज्ञान है, बड़ा हुआ ज्ञान आत्मा को छोड़ करके है, वह ज्ञान स्वाश्रयभूत चेतन द्रव्य समवाय अभाव, उस ज्ञान के लिए आत्मा का आधार नहीं है, बिना आधार के वो ज्ञान कर गया। अपने आश्रयभूत चेतन द्रव्य के समवाय का मतलब तादात्म्य का अभाव होने से वो कैसा हो गया? अचेतनम हो, वो ज्ञान गुण अचेतन हो गया, क्योंकि सभी गुण चेतन के संपर्क से ही चेतन है और आत्मा का संपर्क नहीं उस ज्ञान गुण को, तो ज्ञान गुण ही अचेतन हो गया। फिर ज्ञान गुण यदि अचेतन हो गया तो रूपादि गुण कल्पताम आपन्नम, जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण उस गुण के समान वो ज्ञान गुण भी हो गए। वो जैसे जड़ है अचेतन है, ऐसे ज्ञान गुण भी जड़ अचेतन हो गया। तो जैसे वर्णादि गुण जानने का काम नहीं करते हैं, ऐसे ज्ञान गुण भी जानने का काम नहीं करेगा। तो रूपादि गुण कल्पताम, रूपादि गुण कल्पता मतलब समानपना, रूपादि गुण के समानपने को प्राप्त हो गया वो ज्ञान न जानाति, वह जानने का काम नहीं करता है। यदि पुनः ज्ञानात् अधिकः इति पक्षः कक्षीक्रियते तदा अवश्यं ज्ञानात् अतिरिक्तत्वात् पृथग्भूतर्भवन् घटपटादि स्थानीयताम् आपन्नः ज्ञान अंतरेण न जानाति। और यदि पुनः ज्ञानात् अधिक हो, आत्मा ज्ञान से अधिक है, ऐसा पक्ष अधिक कक्षीकृत में स्वीकार किया जाता है। कक्षीकृत नए नए शब्दों का प्रयोग करते हैं आचार्य। अपन सामान्य स्वीक्रियते ऐसा करते हो, कक्षीकृत मतलब उसको पक्ष को स्वीकार किया जाता है। तदा तब अवश्यम ज्ञानात् अतिरिक्तत्व, ज्ञान से अधिक होने से, आत्मा ज्ञान से अधिक हो गया तो पृथग्भूत भवन, तो ज्ञान से भिन्न हो गया। ज्ञान से अधिक होने से पृथग्भूत होता हुआ घटपट आदि स्थानीयता मापन्न, जैसे घटपट में ज्ञान नहीं है ऐसे आत्मा भी घटपट जैसा अचेतन हो गया, जड़ हो गया। तो ज्ञानामंतरेण न जानाति, घटपट आदि के स्थान को प्राप्त हो करके वो जानने का काम, जैसे घटपट आदि जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं। जैसे पुस्तक में ज्ञान नहीं है तो आत्मा में भी ज्ञान नहीं, तो आत्मा भी नहीं जानेगा, क्योंकि आत्मा ज्ञान से बड़ा हो गया। तो जो ज्ञान से बड़ा हुआ आत्मा है वो जानने का काम नहीं कर पाएगा, घटपट आदि के समान हो जाएगा। ज्ञान प्रमाण एव अयम् आत्मा अभ्युपगन्तव्यः। इसलिए ज्ञान से आत्मा छोटा भी नहीं है, आत्मा बड़ा भी नहीं है।
जितना ज्ञान है उतना ही यह आत्मा है, इस प्रकार स्वीकार करना चाहिए। और इसमें दो दोष आएंगे लक्षण के। यदि ज्ञान प्रमाण आत्मा नहीं मानेंगे तो हीन मानेंगे आत्मा को, तो उसमें कौन सा दोष आएगा? पहला पक्ष लिया ना, कौन सा? आत्मा ज्ञान से अधिक है, मतलब ज्ञान कम और आत्मा अधिक हो गया, मतलब दूसरा पक्ष आएगा शायद ये। पहला पक्ष क्या है? आत्मा ज्ञान से हीन है, मतलब ज्ञान अधिक हो गया तो कम हो गया ना। आत्मा ज्ञान से हीन है ऐसा माना तो क्या हो जाएगा कि आत्मा का ज्ञान लक्षण में अतिव्याप्ति दोष आएगा। दो दोष लक्षण पहले जाने लक्षण की, एक अतिव्याप्ति और एक अव्याप्ति। अतिव्याप्ति किसको कहते हैं? जो लक्ष्य अलक्ष्य दोनों में पाया जाता है उसको कहते हैं अतिव्याप्ति लक्षणाभास। और जो केवल लक्ष्य के एक देश में जाता है, पूरे लक्ष्य में नहीं जाता है, या जितने लक्ष्य बनाए हुए पदार्थ सभी में नहीं जाता है, तो अव्याप्त लक्षणाभास है। अब इसमें ज्ञान से आत्मा हीन ऐसा कहेंगे, पहला पक्ष। स्वादाहीनो, ज्ञान से कम ऐसा मानेंगे तो क्या हो गया? ज्ञान अधिक हो गया, आत्मा कम हो गया। तो जो अधिक का ज्ञान है वो अलक्ष्य में गया ना, जहाँ आत्मा नहीं वहां गया, तो कौन सा दोष आएगा? अतिव्याप्ति। ज्ञान आत्मा में भी गया और आत्मा नहीं वहां पर भी रहा, अधिक, मतलब ज्ञान अधिक मानेंगे तो अतिव्याप्ति दोष आएगा, मतलब आत्मा हीन हो गया और ज्ञान अधिक हो गया तो उसमें अतिव्याप्ति दोष आएगा। और ज्ञान से आत्मा को अधिक मानेंगे तो अव्याप्ति दोष आएगा, क्योंकि जो ज्ञान से अधिक आत्मा है उसमें ज्ञान गुण नहीं रहा, ज्ञान लक्षण नहीं रहा, एक देश में गया तो उसका अव्याप्ति दोष आया। मतलब पहला जो बोला ना, हीनो जदिसो आधा, तो इसमें अतिव्याप्ति दोष आएगा, क्योंकि ज्ञान जो है आत्मा नहीं वहां पर भी रह रहा है, आत्मा है वहां पर भी रहता है, आत्मा नहीं वहां पर भी, अनात्मा में भी रह रहा है, तो वह अतिव्याप्ति दोष आएगा। और नाना दो अभियो मानेंगे तो अव्याप्ति दोष आएगा, क्योंकि आत्मा ज्ञान से अधिक हो गया तो बिना लक्षण के भी पाया गया वो, तो ज्ञान आत्मा के एक भाग में रहा, एक भाग में नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा? उसमें अव्याप्ति नाम का दोष आएगा। ज्ञान से हीन मानेंगे आत्मा को तो अतिव्याप्ति दोष आएगा, और आत्मा को ज्ञान से अधिक मानेंगे तो अव्याप्ति दोष आता है। इसलिए द्रव्य और गुणों में प्रदेशों की अपेक्षा से तो एक क्षेत्रारूप तादात्म्य संबंध है। जहाँ जहाँ द्रव्य है वहाँ वहाँ गुण है। द्रव्य जो है गुण, जहाँ जहाँ द्रव्य है वहाँ वहाँ गुण है, जहाँ जहाँ गुण है वहाँ वहाँ द्रव्य है, ऐसा उनका नित्य तादात्म्य संबंध है। गुणों के समूह को ही द्रव्य कहते हैं ना, तो गुण कैसे रहते? द्रव्य के पूरे भाग में और सभी अवस्थाओं में गुण रहते हैं। तो ज्ञान गुण आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में है, और ज्ञान जहाँ पर है वहाँ पर आत्मा है ही, बिना ज्ञान के आत्मा, बिना आत्मा के ज्ञान नहीं है। तो इसलिए द्रव्य और गुणों का नित्य तादात्म्य संबंध है, और वस्तु को जो भी हम देखते हैं वो गुण प्रमाण ही देखते हैं, उसमें जो गुण है उस उतने गुण प्रमाण वह द्रव्य रहता है। गुणों से कभी खाली नहीं है और गुणों से ज्यादा भी द्रव्य नहीं है। तो इसलिए प्रदेशों की भी अपेक्षा देखते हैं, आत्मा कैसा है? असंख्यात प्रदेशी है, तो ज्ञान भी असंख्यात प्रदेशों में रहता है। शरीर में स्थित जो आत्मा है वह समुद्घात के बिना अपने, मतलब हमेशा शरीर प्रमाण ही रहता है, तो अपना ज्ञान क्या होगा? लोगों को क्या लगता है कि ज्ञान यहाँ पर है माथे में, ज्ञान कहे तो इधर बुद्धि मतलब इधर ही आती है ना, तो बुद्धि केवल यहाँ नहीं है, ज्ञान पूरे आत्मा में व्याप्त है, क्योंकि आत्मा से कम ज्यादा नहीं है। जब समुद्घात होता है तो आत्मा शरीर से भी बाहर निकलता है। आत्मा के प्रदेश वेदना समुद्घात होता है, कषाय समुद्घात होता है तो त्रिगुणा फैलता है, आत्मा के प्रदेश बाहर फैलते हैं, शरीर से ज्यादा से ज्यादा 3 गुने फैल सकते हैं। तो उस समय जो आत्मा प्रदेश बाहर गए तो ज्ञान बाहर गया कि नहीं गया? जाता है।
आत्मा के प्रदेश जहाँ होंगे वहाँ पर ज्ञान रहेगा। बिना ज्ञान के वो प्रदेश कैसे रहेंगे? पूरे असंख्यात प्रदेश में एक गुण व्याप्त है ना, तो आत्मा के प्रदेश फैल गए, आत्मा के प्रदेश बढ़ नहीं गए हैं, खाली फैल गए हैं, तो ज्ञान गुण भी उतना ही होगा। और यदि मानना के समुद्घात के समय असंख्यात योजन तक लंबे आकाश आत्मा के प्रदेश फैलते हैं, तो उतने उसके साथ वो आत्मा के साथ सब गुण भी साथ ही रहेंगे। गुण कभी आत्मा को छोड़ेंगे नहीं, आत्मा उस गुण प्रमाण ही रहेगा। मरणांतिक समुद्घात तो केवली समुद्घात में पूरे लोकाकाश व केवली के प्रदेश होते हैं, तो केवल ज्ञान पूरे लोक में व्याप्त हो गया उस समय। प्रत्येक प्रदेश में केवल ज्ञान है उस समय, और उस समय वो संपूर्ण लोकालोक को प्रकाशित कर रहा है। तो इसलिए संकोच हो विस्तार हो, आत्मा के प्रदेश कितने भी जगह में रहे, ज्ञान उतने पूरे आत्मा में फैलेगा। और ये प्रदेशों की अपेक्षा ऐसे ही उसके इसके अपेक्षा से भी लेंगे क्वांटिटी, मतलब उसमें जो प्रमाणता है, जितना ज्ञान अनंत ज्ञान है, तो आत्मा उस अनंत ज्ञान प्रमाण है। संपूर्ण नया लोकालोक जिसमें झलक गए हैं, नया काल में झलके हुए हैं, ऐसा ज्ञान है, तो उस ज्ञान प्रमाण ही आत्मा है। मतलब बिना आत्मा के ज्ञान रहता है और आत्मा बिना ज्ञान के नहीं रहता है, ज्ञान प्रमाण ही रहता है। अब जैसे नाचार्य के वेदना समुद्घात में, वेदना और कषाय समुद्घात में ज्यादा से ज्यादा कितने फैल सकते हैं आत्मा के प्रदेश? तो मूल शरीर से त्रिगुणी, ऐसा कहा। और मरणांतिक समुद्घात में जहाँ पैदा होना है वहाँ तक असंख्यात योजन, तो 7 राज्यों वगैरह नरक में जाना है, सातवें नरक में, तो उतने तक फैलेगा ना। आर समुद्घात में भी जहाँ केवली है वहाँ तक संख्यात योजन तक, लेकिन 2.5 दिवस से बाहर नहीं जाएगा, वो संख्यात योजन फैलेगा। मरणांतिक समुद्घात में जाकर अब उसमें 2 मत हैं ऐसे, वो वापिस नहीं आते आत्मा प्रदेश, जो फैल गए हैं उधर ही ये आत्मा प्रदेश संकुचित मतलब खींचता है। वहाँ जहाँ उत्पन्न होना है वहाँ तक आत्मा प्रदेश फैल गए, 1 समय 2 समय 3 समय में, 1 मोड़ा 2 मोड़ा हो, तो उतने में फैल गए आत्मा के प्रदेश। फैलने के बाद वो उसका अंतर्मूर्त तक वैसे रहेंगे, फिर मरण होगा तो इधर के प्रदेश उधर जाएंगे, चले जाएंगे। 1 मोड़ा में पहले प्रदेश संकुचित हो जाएंगे, फिर दूसरे मोड़े में दूसरा जितने फैले हुए वो संकुचित हो जाएंगे, फिर उधर जहाँ पैदा होना है उधर ही सब आत्मा प्रदेश चले जाएंगे। क्या मरणांतिक समुद्घात पहले में दूसरे में होता है, तीसरे में नहीं होता है, चौथे में होता है, 5वें 6ठे 7वें में हो सकता है मरणांतिक समुद्घात। आगे नहीं होता है, 9वें 10वें में होता है, 11वें तक होता है, 11वें तक होता है। जैसे आचार्य की टीका पढ़ते हैं, आत्मानं ज्ञान प्रमाणं ये न मन्यन्ते तत्र हीनाधिकत्वे दूषणं ददाति। अब इधर हाँ, आत्मा इधर पहले से, अब आत्मा को ज्ञान प्रमाण है ऐसा जो मानते हैं, जो नहीं मानते हैं उसमें हीनाधिकपने में दूषण दिखाते हैं। ज्ञान प्रमाण में तो एक तो कम होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, उसमें क्या दोष आते हैं वो बताते हैं। ज्ञान प्रमाणम् आत्मा न भवति यस्य वादिनः मते अत्र जगति तस्य मते स आत्मा हीनः वा अधिकः वा ज्ञानात् सकाशात् भवति निश्चितम् एव इति। जिसके मत में यस्य वादिनः मते, जिस वादी के मत में ज्ञान प्रमाण आत्मा नहीं है, उसके मत में वह आत्मा ज्ञान से अधिक या अथवा ही होता है, निश्चित ही। ध्रुव मतलब निश्चित ही। हीन यदि स आत्मा तद अग्नेः अभावे सति उष्णगुणः यथा शीतलः भवति तथा स्वास्थ्यभूत चेतनात्मक द्रव्य समवाय अभावात् तस्य आत्मनः ज्ञानम् अचेतनं भवति, सत् किमपि न जानाति।
यदि अब एक एक पक्ष लेकर के उसमें दोष दिखाते हैं, यदि वह आत्मा तदा अग्नि अभावे सती उष्ण गुण यथा शीतल होती, दृष्टांत बीच में दिया कि जिस प्रकार अग्नि के अभाव में उष्ण गुण शीतल होता है, मतलब उस उष्ण गुण को अग्नि से ज्यादा माना, अग्नि को कम माना। अग्नि जो है उष्ण गुण से हीन है, तो जो उष्ण गुण अधिक का हो गया, अग्नि से अधिक का, वो शीतल हो गया, ठंडा हो गया, क्योंकि बिना अग्नि के उष्णता रहेगी क्या, उष्ण गुण ठंडा हो जाएगा। जैसे जहाँ अग्नि नहीं है वहां पर ठंडक है, तो वो शीतल उष्ण गुण भी ठंडा हो जाएगा। तो उसी प्रकार स्वाश्रयभूत चेतनात्मक द्रव्य समवाय अभावात, अपने आश्रयभूत चेतनात्मक द्रव्य के समवाय का अभाव होने से, मतलब ज्ञान गुण अधिक हो गया, आत्माहीन हो गया, मतलब ज्ञान गुण से आत्माहीन है, तो जो आत्मा छोटा हो गया और ज्ञान गुण बड़ा हो गया, तो जो ज्ञान गुण बढ़ गया है वो आत्मा से ज्यादा है, वह आत्मा का आश्रय नहीं उसको, तो अपने आश्रयभूत चेतनात्मक द्रव्य के समवाय का अभाव, मतलब द्रव्य नहीं है वहां पर, तो क्या हो जाएगा वह, हाँ, आत्मन ज्ञानम, आत्मा का ज्ञान अचेतन होता हुआ, किमपि न जानते, कुछ भी जानता नहीं। ज्ञान गुण बिना आत्मा के अचेतन होगा, और अचेतन हुआ तो वो जानने का काम नहीं करेगा। जैसे अन्य गुण नहीं जानते, अचेतन गुण नहीं जानते हैं, ऐसे ज्ञान गुण भी जानने का कार्य नहीं करेगा। ज्ञान सकाशात् तर्हि यथा उष्ण गुण अभावे अग्नि शीतलः भवन् सन् ग्रहण क्रियां प्रति असमर्थः भवति, तथा ज्ञान गुण अभावे सति आत्मा अपि अचेतनः भवन् सन् कथं जानाति न तदमपि इति। अब दूसरा पक्ष लिया कि आत्मा ज्ञान से अधिक है, अधिक व ज्ञान, ज्ञान से आत्मा अधिक है, मतलब ज्ञान छोटा हो गया तो आत्मा बड़ा हो गया। अब जो ज्ञान से अतिरिक्त आत्मा है, बड़ा हुआ आत्मा है, उसमें ज्ञान नहीं है, तो कैसा हो जाएगा। जैसे टेबल पे ज्ञान है क्या, तो ये जानता है क्या, पुस्तक में ज्ञान है कि नहीं है, पुस्तक से हमें ज्ञान हो रहा है, पुस्तक में ज्ञान है कि नहीं है, नहीं है, तो पुस्तक जान रहे हैं क्या, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, कौन जान रहा है, आत्मा जान रहा है ना। तो जो आत्मा उस ज्ञान से अधिक है, वो इस जड़ वस्तु जैसा हो गया, अचेतन हो गया, फिर अचेतन होता हुआ वो कथम जानाती, इस प्रकार जान सकता है। जैसे अग्नि जो है उष्ण गुण से अधिक है, उष्ण गुण इतना ही है, अभी दिखाई दे ना, उष्ण गुण इतना है और अग्नि इतनी है, तो ये उष्ण गुण से ज्यादा की अग्नि है, वो कैसे हो जाएगी, शीतल होगी ना, बिना उष्ण गुण के वो ठंडी होगी, तो वो जलाने का काम कैसे करेगी। और अग्नि इतनी है, उष्ण गुण इतना है, तो ये उष्ण गुण इसमें अग्नि नहीं है, तो वो भी ठंडा हो जाएगा, तो वो जलाने का काम नहीं करेगा। ऐसे आत्मा को ज्ञान से हीन मानते हैं या अधिक मानते हैं, तो ज्ञान के अभाव का प्रसंग आता है, क्योंकि आत्मा से अधिक ज्ञान है, वो अन्य गुणों के समान अचेतन हो जाएगा ज्ञान, तो जानने का काम नहीं करेगा। और ज्ञान गुण छोटा भिन्न माने और आत्मा बड़ा माने, तो जो बढ़ गया हुआ आत्मा है वो ज्ञान से रहित हो गया, तो भी वो जानने का काम नहीं करेगा। इसलिए जितना आत्मा है उतना ही ज्ञान, या जितना ज्ञान है उतना ही आत्मा है। आत्मा ज्ञान गुण से छोटा और बड़ा नहीं है। हर एक द्रव्य भी अपने गुण से छोटा बड़ा नहीं, जितना गुण होता है उसकी जितनी क्वांटिटी, जितने अविभाव प्रतिच्छेद वहाँ उगाड़ हुए हैं, उतना ही द्रव्य उस रूप से परिणमित होता है, उससे कम ज्यादा होता नहीं है। अयम अत्र भावार्थ ये केचन आत्मानं अंगुष्ठ परमात्रं श्यामास्त्र तंदुलमात्रं वटक कनिकादि मात्रं वा मन्यन्ते ते सिद्धा। अयम अत्र भावार्थ, इसमें भावार्थ एक बताने की जरूरत क्या है। तो आचार्य कहते कि कोई लोग ऐसा मानते हैं आत्मा को एक अंगुष्ठ पर्व मात्र, ये अंगूठे का एक पर्व बोलते हैं इसको, इतना ही आत्मा है, ऐसा मानते हैं।
उनका निश्चित निराकरण हो गया, क्योंकि आत्मा केवल इतना नहीं है, जितना शरीर है उतने पूरे आत्मा के प्रदेश फैले हुए हैं, जितना ज्ञान है उतना पूरा आत्मा है। तो हमें यहाँ संवेदन होता है कि नहीं होता है? पाँव में कोई सुई अपने को ये करे घुसे, डॉक्टर इंजेक्शन करते हैं तो दर्द होता है कि नहीं होता है? यदि वहाँ पर आत्मा प्रदेश नहीं होते तो दर्द कैसे होता है? तो संपूर्ण शरीर में आत्मा के प्रदेश है, उतना ज्ञान है, और जितना ज्ञान है उतना ही आत्मा है। तो यदि केवल आंटे के पर्व इतना ही आत्मा है ऐसा मानेंगे तो फिर ये आत्मा इतना ही आत्मा पूरे शरीर में घूमना चाहिए। फिर जब इधर संवेदन होगा तो इधर नहीं होगा, और इधर होगा तो इधर नहीं होगा। तो इसलिए उनका निराकरण हो जाता है कि ऐसा नहीं है, जितना ज्ञान है उतना आत्मा है। श्यामा तांदूल मात्र हुआ, कोई जीव मानते हैं साले तांदूल होता है ना, छोटा जो साले जो छिलके सहित होता है उतना ही आत्मा है, ऐसा कोई मानते हैं तो उनका भी निषेध हो जाता है इससे कि आत्मा उतना नहीं है पूरे। कोई कोई ना वो ब्रह्मा कुमारी का इधर ही मानते आत्मा केवल, ये जो अपन क्यों यहाँ पर वो ऐसा करके देते हैं कि यहाँ पर ही कुंकू क्यों लगाते हैं, इधर ही सौभाग्य माना जाता है, इधर कपाल क्या बोलते हैं इसको, ललाट, हिंदी में कपाल बोलते हैं। हाँ नहीं, इसको क्या बोलते हैं? ललाट। तो इस ललाट पर इधर ही लगाते हैं ना कुमकुम, इधर ही क्यों लगाते हो आप? उधर है वो आपका आत्मा है, सौभाग्य है आपका, इसलिए वहाँ पर सौभाग्य माना जाता है, इधर ही आत्मा है समान। तो ये गलत है कि आत्मा केवल इधर किसी एक प्रदेश में नहीं, जितना ज्ञान आपको नजर में आ रहा है उतना आत्मा है। तो ज्ञान प्रमाण आत्मा है। और हाँ तो सब में अव्याप्ति दोष आएंगे ना, ज्ञान ज्यादा हो गया तो अतिव्याप्ति दोष कहेंगे। आत्मा छोटा और ज्ञान बड़ा तो अव्याप्ति दोष आ गए। हाँ यानी आत्मा इतना माना और ज्ञान बड़ा हो गया ना, तो फिर वो ज्ञान ज्यादा का है, वो आत्मा के बिना रहा तो अलक्ष्य में गया, इसलिए अव्याप्ति दोष माना। और वटकनिकादि मात्र, कोई कहते कि जैसे वड का बीज होता है ना, उस वड के बीज के समान आत्मा है। तो ये सभी लोगों का खंडन हो जाता है, क्योंकि जितना आपको ज्ञान संवेदन अनुभव में आ रहा है, चेतन अनुभव में आ रहा है, इसलिए हम भी कहते हैं जब ध्यान में बैठते तो कैसे आत्मा को पकड़ना, इस ज्ञान के माध्यम से पकड़ सकते हैं कि जितना हमारा ज्ञान संवेदना हो रही है वो पूरा एक अखंड संवेदन है, वही आत्मा है। इस प्रकार मतलब ये बताने के आचार्यों को क्यों जरूरत पड़ी कि आत्मा ज्ञान मात्र है, तो अज्ञानी जीव को आत्मा कैसा है, कहाँ है, ये पता नहीं, ढूंढते रहते आत्मा को बाहर। तो इसलिए आचार्य ने कहा कि आत्मा को कैसा जानना, तो ज्ञान प्रमाण जानना, मतलब ज्ञान से कम ज्यादा नहीं, जितना आपका ज्ञान है उतना आत्मा है। अब यहाँ पर व्यक्त पर्याय रूप नहीं लेना, ज्ञान का जो स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव वो पूरा सर्वज्ञ स्वभाव ही है, तो आत्मा भी उतने ज्ञान प्रमाण है। इसलिए जहाँ ज्ञान है वहाँ आत्मा है, और ज्ञान सहित आत्मा पूरे शरीर में है, तो अपना आत्मा पूरे शरीर प्रमाण है, इसलिए उसको बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं आपको। आत्मा को ढूंढना तो आंखें बंद करो और अंदर ज्ञान का अनुभव करो, जो ज्ञान का अनुभव हो रहा है यही आत्मा है, उसको छोड़कर क्या आत्मा है। जैसे किसी ने अपने को कहा कि तुझे कुछ भी नहीं आता है, तो क्या होता है, तो अज्ञानी है, मूर्ख है, कुछ समझ में आता है कि नहीं आता है, गुस्सा आता है ना, अच्छा नहीं लगता है। और कोई कहता है बहुत होशियार है, बहुत बुद्धिमान है, ज्ञानी है, ऐसा कहते हैं तो खुश होते हैं। क्यों ऐसा हुआ? ज्ञानी कहते खुश हो गए और अज्ञानी कहते हुए दुख हो गया, तो इसका अर्थ है अपना ज्ञान स्वभाव है, अज्ञान विभाव है। इसलिए ज्ञान स्वभाव कहते अपने को आनंद होता है और अज्ञानी कहते हैं दुख होता है। इसलिए आत्मा ज्ञानमय है, ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान के साथ आत्मा का तादात्म्य संबंध है। इसलिए आत्मा को जानना है तो आप ज्ञान को देखो, क्योंकि आज तक हमने आत्मा को कैसा जाना है, ज्ञान को छोड़ करके अन्य सब कुछ जाना है। आत्मा को राग रूप जाना, आत्मा को शरीर रूप जाना, जो जो शरीर प्राप्त होता है उस शरीर को ही मैं हूँ ऐसा मान रहा है,
तो शरीर को ही मैं मानता है। कभी आत्मा को है ना सुध परिचिदानुभूता सभी काम भोग बंध कहा स्वलंबो नवर्ण सुलो इस एकत्र विभक्त स्वभावी आत्मा का कभी भी हमें सुना ही नहीं इसको, और इसका परिचय भी नहीं हुआ और इसका अनुभव भी नहीं हुआ। योगा करते हैं, किसके लिए करते हैं योगा? शरीर के लिए। शरीर हमारा स्वस्थ रहना चाहिए। 1 घंटा देव बोल देते हैं सुबह, और आधा घंटा स्वाध्याय करो बोले तो नहीं होता है। घूमने जाएंगे 1 घंटा, योगा करेंगे 1 घंटा, टीवी देखेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अपने को जानने के लिए, स्वाध्याय के लिए टाइम नहीं है। मतलब हमने अपना सर्वस्व किसको दिया है? शरीर को, या बाहर के सभी पदार्थों को। मतलब आत्मा को कभी हमने ज्ञान में अनुभव ही नहीं किया, इसलिए आचार्य यहाँ पर ज्ञान की महिमा इतनी बता रहे हैं। तो एक बार तो अपने आत्मा का ज्ञान में अनुभव करना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि एक शिष्य एक गुरु के पास गया ध्यान की कला सीखने के लिए। तो उसने एक दिन, गुरु ने कुछ ध्यान की विधि बताई होगी, एकाग्र कैसे करना मन को वगैरह। तो ध्यान में बैठ गया और उसने उसको एकदम ध्यान में छींक आ गई। छींक बोलते हैं, छींक ही बोलते हैं, छींक आ गई। तो फिर गुरु पास में बैठे थे। गुरु ने उनको पूछा कि क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, मेरा ध्यान इतना अच्छा लग गया था, इतना अच्छा लग गया था, मैंने ध्यान में मसाले भात चावल बनाने के मैंने ये किया था, एकाग्रता की थी उसमें। तो वो मसाले भात बना रहा था मैं, और उसमें मिर्ची इतनी ज़्यादा हो गई कि उसको खाते मुझे छींक आ गई। मेरा बहुत अच्छा ध्यान लगा था, मैं अब इससे भी ज़्यादा बढ़िया ध्यान लगाऊंगा। तो गुरु ने कहा कि हे वत्स, बोले कि तू किसमें अपना ध्यान लगा रहा है? एकाग्रता कहाँ करने के लिए कही है? अनादिकाल से लेकर के तो इन पर पदार्थों में बैठे, ध्यान में भी बैठेंगे तो क्या क्या बनाना है आज वो याद आएगा, घर में क्या क्या काम करना है वो याद आता है। क्यों? मतलब जहाँ हमारे उपयोग की एकाग्रता करनी है वहाँ वो उपयोग की एकाग्रता करते नहीं है। आत्मा को ज्ञानमय जानने में उसकी उपयोग की एकाग्रता चाहिए, लेकिन हम कभी उसकी एकाग्रता की नहीं। जितना वो मसाले भात बनाने के लिए तूने एकाग्रता की, उतनी एकाग्रता यदि आत्मा को जानने के लिए की होती तो कितना आनंद आता उसमें। ये मसाले भात बनाने में कोई आनंद नहीं है। स्वयं जब उस दिन बताया था कि ध्यानाविष्ट पुरुष मैं वैसा हूँ, ऐसा मान करके ध्यान करता है तो स्वयं वैसा अनुभव करता है। अब जो नहीं है वैसा हम ध्यान करते हुए हमें ऐसा वैसा लग रहा है, तो जो है वैसा सोचेंगे तो क्यों नहीं उसका अनुभव होगा? तो वो बोले ये सब खोतांड है, ऐसा लगता है, ये आत्मा का अनुभव को कुछ नहीं होता है, ये सब खाली कप्पे हैं। खाली कप्पे नहीं है। वास्तव में आप ज्ञान रूप से आत्मा को देखो तो अंदर में ज्ञान का वेदन, ज्ञान का ही वेदन कर रहे हैं हम, हर समय कर रहे हैं ज्ञान का वेदन। लेकिन ये सांसारिक मोह जाल में फंसे हुए लोगों को वो समझ में नहीं आता है। तो इसलिए आचार्य यहाँ पर अपने को आत्मा को स्पर्श करने के लिए, आत्मा को दिखाने के लिए क्या बता रहे बार बार कि आत्मा ज्ञान प्रमाण है। अब आगे हाँ, और जो भी लोग 7 समुद्घात 7 प्रकार के होते हैं, तो 7 प्रकार के समुद्घात को छोड़कर देह से अधिक मानते हैं। बोलते हैं सब जगह आत्मा फैला हुआ है। तो समुद्घात में तो आत्मा प्रदेश बाहर फैलते हैं, लेकिन ये ऐसा ब्रह्मा है कि जो संपूर्ण चेतन अचेतन सभी वस्तुओं में व्याप्त है, सभी जगह गया हुआ है या सर्वगत है। तो देह से छोड़कर अधिक मानते हैं, उनका भी यहाँ निराकरण आचार्य ने कर दिया कि जितना देह है उतने ही प्रदेशों में आत्मा रहता है और उतने प्रदेशों में उसका ज्ञान व्याप्त है।
तो जितने भाग में आत्मा का ज्ञान व्याप्त है उतना आत्मा है, उससे अधिक आत्मा नहीं है। इस प्रकार आत्मा को ज्ञान प्रमाण करके ज्ञान के साथ आत्मा का तादात्म्य संबंध सिद्ध किया है। जैसे शक्कर मिठास रूप है, शक्कर को जानेंगे तो जितनी मिठास है उतनी शक्कर है, मिठास प्रमाण शक्कर है, मिठास प्रमाण आम है, ऐसा उसका परिचय दिया जाता है। और ज्ञान कितना है, लोकालोक रूप है। तो संपूर्ण लोकालोक को जानने वाला ज्ञान उतने प्रमाण आत्मा है। तो ज्ञान कैसा हो गया, संपूर्ण लोकालोक को जानता है, इसलिए ज्ञान कैसा है, सर्वगत है। अब आगे वो आचार्य सिद्ध करते हैं कि जैसे ज्ञान सर्वगत है ऐसे आत्मा भी सर्वगत है। ऐसे आगे की गाथा भी सिद्ध करेंगे 26 नंबर की गाथा में। हाँ, गाथा करते थे। अथ आत्मनापि ज्ञानवत् सर्वगतत्वं न्यायकायकम् अभिनन्दति। अब आचार्य आत्मा के समान ने आत्मा को भी ज्ञान के समान सर्वगत बना, न्याय से न्यायार्थ। जैसे जो जिसके बिना नहीं रहता है वो वस्तु जितनी है, ज्ञान सर्वगत है तो ज्ञान किस में रह रहा है, आत्मा में, आत्मा को छोड़ करके नहीं है, तो आत्मा भी सर्वगत हो गया। जैसे उदाहरण लौकिक में देखते हैं कि बेटा और बाप दो नहीं है, एक ही है, एक ही घर में रहते हैं और अलग नहीं हुए हैं। तो बेटा धनवान है तो बाप धनवान है कि नहीं है? बेटा धनवान हो गया तो बाप वो गरीब रहता है क्या? बेटा श्रीमंत हो गया तो मैं भी श्रीमंत हो गया। क्यों? क्योंकि बेटे का जो धन है वो मेरा धन है। तो यदि ज्ञान सर्वगत है तो ज्ञान ही मेरा धन है, तो ज्ञान सर्वगत है तो मैं भी सर्वगत हूँ। तो केवली का ज्ञान सर्वगत है तो केवली भी सर्वगत है। यही बात यहाँ पर न्याय से सिद्ध हो गई, मतलब दूसरे बताने की जरूरत नहीं है। ज्ञान सर्वगत है तो आत्मा भी सर्वगत है, क्योंकि आत्मा और ज्ञान भिन्न नहीं है, अभिन्न है। ये बात आगे सिद्ध करते हैं। सौवगदो जिनवसहो सौमे वियतज्ञया जगदि अट्ठा नाणमयादो यजिनो विषयादो तस्सते भणिदा सव्येवीय जगदी सव्येवीय अट्ठा तक गया। जिन वृषभ मतलब जिनेंद्र भगवान सर्वज्ञ देव कैसे हैं, सर्वगत है, मतलब सर्वज्ञ, सब में गए हुए हैं। तो आत्मा सब में जाता है कि नहीं जाता है? आत्मा जैसे केवली भगवान यहाँ बैठे हैं, समोसर में विराजमान है, और उनको कहा कि उनको क्या है, सर्वज्ञ, सर्वगत है। सर्वगत है मतलब उनका आत्मा सभी पदार्थों में गया है, ऐसा नहीं। तो ये ज्ञान की अपेक्षा से कहा जाता है कि आत्मा सर्वगत है, मतलब सबको जानने वाला है। गम गच्छ धातु का अर्थ जानना भी होता है। सब में गए मतलब सबको जानते हैं। और सव्ये भी अट्ठा, और बाकी के सभी पदार्थ तक गया, उसमें प्राप्त हो गए हैं, मतलब सभी ज्ञेय बन गए हैं। ज्ञान सब पदार्थों में गया है, मतलब सब पदार्थों को जानता है, और ज्ञान ज्ञेय उसमें आ गए हैं, मतलब ज्ञेय उनके ज्ञान में जाने जाते हैं। उसमें जाना मतलब जाना जाना, और वह ज्ञान सब में जाता है मतलब सबको जानता है। जानने की अपेक्षा से गमन धातु का अर्थ समझना। तो जिन वृषभ जिनेंद्र भगवान सर्वगत हैं और जगत के सभी पदार्थ उनके ज्ञान में गए हुए हैं। इस प्रकार क्यों ऐसा कहा? तो
जिनो नानमयादो ते विषयादो तस्य भणिता। ऐसा क्यों कहा? जिनेंद्र भगवान को सर्वगत क्यों कहा? तो जिनेंद्र भगवान ज्ञानमय होने से, ज्ञान में सब पदार्थ जानने में जा रहे हैं, और जिनेंद्र भगवान ज्ञानमय हैं, ज्ञान को छोड़ करके नहीं है। और वे विषय जो है, वो जो पदार्थ है, जगत के पदार्थ, वे उनके ज्ञान के विषय बन गए हैं। जैसे अपन बोलते हैं ना, ये सब मेरे टापू में है। मेरे टापू में मतलब मैं सबको जानता हूँ, इतने सभी पदार्थों को मैं जानता हूँ, ये मेरे इसमें आते हैं, दृष्टिपथ में है, मेरे दृष्टिपथ में है, मतलब उन सब पदार्थों का ख्याल है मुझे, हमेशा मेरे दृष्टि में वे पदार्थ सब रहते हैं। तो हमारे दृष्टि उस पदार्थ में, जैसे आँख है, आँख सब पदार्थों को देखती है, और इन आँख की बाहुली में सब पदार्थ झलकते हैं। तो आँख उस पदार्थ में गई या पदार्थ आँख में गया? क्या हो गया? पदार्थ जहाँ पर है वहीं पर है, आँख जहाँ पर है वहीं पर है, लेकिन आँख सब में जाती है, इसका अर्थ सबको देखती है। इस अपेक्षा से आँख सभी पदार्थों में गई है, मेरी दृष्टि सब में, नजर मेरी सब में गई है। नजर गई है मतलब, नजर कहाँ है आपकी? नजर तो इधर ही है, आपकी नजर गई मतलब उस दृष्टि में सब दिखाई दे रहे हैं, और वे सब पदार्थ मेरी दृष्टि में आ गए हैं, मतलब पदार्थ यहाँ नहीं आए हैं, लेकिन पदार्थ दृष्टि में विषय बन गए, दृष्टि के विषय बन गए हैं। इसी प्रकार सब पदार्थ ज्ञान में आ गए, मतलब सब पदार्थ ज्ञान के विषय हो गए हैं। इसलिए सभी पदार्थों को ज्ञानगत कहते हैं, और केवली को सर्वगत कहते हैं। क्यों? क्योंकि केवली ज्ञानमय है, और ज्ञान सभी को जानता है, इसलिए केवली को ज्ञानगत होने से सर्वगत कहा, और विषयों को ज्ञान में जाने जाने से उनको ज्ञानगत कहा। ज्ञानगत कि जिनेंद्र भगवान सर्वगत है, और सब पदार्थ उस जिनेंद्र में आ गए हैं। तो ये बात क्यों कही? क्योंकि जिनेंद्र भगवान ज्ञानमय होने से उनको सर्वगत कहा, और वैसे भी जगत के पदार्थ ज्ञान के विषय होने से उनको तद्गत कहा, उसके अवनिगत कहा। तो इसलिए किस अपेक्षा से कहा हो रहा है, तो फिर शब्दशः अर्थ ग्रहण करेंगे तो अन्य मध्य से एक मत खड़ा होता है। उन्होंने ब्रह्म को सर्वगत क्यों कहा? ये सर्वगत शब्द लिखा है ना, तो सब में गया हुआ है, ईश्वर सभी में है, ब्रह्मा सभी में है, ऐसा मान करके वो एकांत उन्होंने पकड़ लिया। तो सर्वगत कर जानने की अपेक्षा लेना, ज्ञान सभी को जानता है, फिर ज्ञान को सर्वगत कहा, और केवली भगवान ज्ञानमय है, इसलिए केवली भगवान को भी सर्वगत कहा। और सभी पदार्थ ज्ञान में जाने जाते हैं, इसलिए वो पदार्थ ज्ञान में गए हैं, ऐसा कहा विषय की अपेक्षा से। तो इस प्रकार जिनेंद्र भगवान सर्वगत है, और सभी पदार्थ जिनेंद्रगत है, उनमें गए हुए हैं, ऐसा कहा तो उसमें दोष नहीं है। उसके लिए हेतु, नीचे के ऊपर की प्रतिज्ञा करना और नीचे के लिए हेतु करना। पहला प्रतिज्ञा क्या करेंगे? जिनेंद्र भगवान सर्वगत है। क्यों? क्योंकि जिनेंद्र भगवान ज्ञानगत होने से, ज्ञानमय होने से। फिर दूसरा, संपूर्ण जगत के पदार्थ ज्ञानगत है, मतलब सर्व जिनेंद्रगत है, जिनेंद्र में गए हुए हैं। क्यों? क्योंकि वे पदार्थ उनके विषय होने से। ये दोनों हेतु और दो प्रतिज्ञा करना। इस प्रकार ज्ञान सर्वगत है तो आत्मा भी सर्वगत है। ये बात यहाँ पर सिद्ध की है। इसका खुलासा भी और कल देखेंगे, टीका पत्र में। पिछली दो गाथाओं में अमृतचंद्राचार्य ने टीका और वही बात कही है। तो अमृतचंद्राचार्य ने घटपट का उदाहरण एक आखिरी का दिया है, जैसे आपने कहा था अध्यात्मवाद नहीं, दृष्टांत अलग अलग ले सकते ना उसमें। उन्होंने ज्ञान जो है वो बिना आत्मा के रूप स्पर्श रस गंध वर्ण जैसा हो जाएगा, ये उदाहरण दिया। और आत्मा जो है बिना ज्ञान के घटपट जैसा हो जाएगा, ऐसा दिया। और इन्होंने उष्ण गुण और आत्मा, अग्नि और उष्ण गुण, इसमें तादात्म्य संबंध है, वैसे आत्मा और ज्ञान में तादात्म्य संबंध है, ये वहाँ पर देखा है। उन्होंने व्यतिरिक्त दृष्टांत लिया है।
अमृतचंद्राचार्य ने, और इन्होंने अन्वय दृष्टांत लिया। अग्नि और उष्णता जो है अन्वय दृष्टांत, और घटपट आदि का और रूपावरण आदि का ये व्यतिरिक्त दृष्टांत। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। मैं ज्ञानमय वस्तु हूँ। जितना ज्ञान है उतना मैं हूँ। देखो भीतर में कहाँ कहाँ ज्ञान है, कहाँ कहाँ संवेदना हो रही है, वो पूरा मैं हूँ। जितने भाग में संवेदना है उतना मैं हूँ, जितना संवेदन है उतना मैं हूँ। और उस ज्ञान के साथ अविनाभावी रूप से जितने भी गुण हैं उसमय मैं हूँ। जानिए उन सब गुणों को एक ज्ञान की गुण की मुख्यता से ही ग्रहण कीजिए। ज्ञान अकेला नहीं रहता है, ज्ञान हमेशा अनंत गुणों को लिए हुए ही रहता है। कोई भी गुण अकेला नहीं होता है। जहाँ एक गुण है वहाँ अनंत गुण नियम से रहते हैं। तो ज्ञान के साथ अनंत अविनाभावी गुणों से यह मैं परिपूर्ण हूँ। देखिए भीतर, देखिए इस शरीर के भीतर ही मेरा आत्मा है, शरीर से बाहर नहीं है। वे असंख्यात प्रदेशी हैं। उन संपूर्ण असंख्यात प्रदेशों में ज्ञान गुण भरा हुआ है। एक भी प्रदेश ज्ञान से खाली नहीं है। मेरे संपूर्ण असंख्यात प्रदेशों में ज्ञान ही ज्ञान है, और ज्ञान के साथ आनंद भी है। जहाँ मुझे ज्ञान और आनंद का संवेदन हो रहा है, ये पूरी वस्तु में है। मैं एक अखंड चैतन्यमय हूँ। उस चैतन्य को स्पर्श करने का प्रयास कीजिए। ज्ञान के द्वारा ही स्पर्श करना है, मतलब जानना है। जो चैतन्य वह मैं, जो ज्ञान वह मैं, जो आनंद वह मैं। ये शरीर आदि जड़ पदार्थ मैं नहीं, राग आदि औपाधिक भाव में नहीं, ये अष्टकर्म वो भी जड़ अचेतन है, वो भी मैं नहीं। इन सबसे भिन्न जो विज्ञान घन स्वरूप आत्मा है वही मैं हूँ। उसमें ही अपनत्व कीजिए, उसको ही मय रूप से जानिए। शुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप ज्ञानामृत रसास्वाद स्वरूप चैतन्य रस रसायन स्वरूप विज्ञान घन स्वरूप आनंद कंद स्वरूप शुद्ध एको